तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कल तक तो मैं दाढ़ी बाल में दिखाई दे रहा था, उनका कल स्वर्गवास हो गया था, अंतिम संस्कार किया गया। जेपी भाई का फोन आ गया था 1 बजे रात स्वर्गवास हो गया है। मतलब आंखों में आंसू भी आ रहे थे वो देख के। घमंड माया मोह सब यही छूट जाता है। झाड़ा पोछा करता कल तेरे दाढ़ी मारे ना। लाइफ में ऐसे होता है कि जो हम सोचते हैं कुछ मत क्या कर मत भौंका कर, तो बस घर में रहकर वही बहुत है। तो संतु कल जा रहा है जॉब पे, इसके बिना थोड़ा सुना सुना लगेगा। और बाकी हमारे गाँव के रोमियो भाई, क्या है रोमियो भाई, बुढ़ापे में फिर पेंशन खाने में बिजी हो जाओगे। तो जितने भी लोगों ने इसके ऊपर सिक्का रखा लेकिन सिक्का नहीं टिका, शिशपाल भाई की मोबाइल की दुकान तो कम ही चल रही है आजकल, घाटे में चल रहे हैं। आजकल इन्होंने एक नई ट्रिक ला दी, आज ही लाई वाली ट्रिक नहीं। इसके ऊपर जो पैसा टिकाएगा उसको 400 रुपए इनाम मिलेगा। 1 रुपए का सिक्का इसके ऊपर टिकाना है चौड़े में। तो चलो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में उस जोश उस उमंग से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल ही हमारे गांव को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो पहले ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात है तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कल तक तो मैं दाढ़ी बाल में दिखाई दे रहा था, आज एकदम टकला और बिना दाढ़ी का कैसे दिखाई दे रहा हूँ। बता देता हूँ मैं आपको ऐसा कैसे दिखाई दे रहा हूँ। हमारे गांव की एक दादी जी है, उनका कल स्वर्गवास हो गया था। बाकी मैं और जेपी भाई और हमारे गांव के बहुत सारे लोग कल सुबह यहाँ से उत्तरकाशी गए क्योंकि उत्तरकाशी के त्रिवेणी घाट पे दादी जी का अंतिम संस्कार किया गया। इस वजह से मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाया। आपने जो आज ब्लॉग देखा वो परसों का ब्लॉग था। कल सुबह मैं जैसे उठा वैसे जेपी भाई का फोन आ गया था, दादी जी का कल 1 बजे रात स्वर्गवास हो गया है। तो इसीलिए हम सुबह जल्दी चले गए यहाँ से उत्तरकाशी। तो फिर उत्तरकाशी गए, दादी जी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जो भी आगे की क्रिया होती है वो सारा किया। और उसके बाद जैसे दादी जी की अंत्येष्टि हो गई थी उसके बाद हमने भी अपना सर मुंडवा दिया था क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब भी आपसे बड़ा कोई इस दुनिया से चले जाता है तो उसके लिए सर को मुंडवाना पड़ता है। सिर्फ जैसे मेरे नाना हो गए, नानी हो गए, उनके लिए मैं अपना सिर नहीं मुंडवा सकता हूँ क्योंकि अगर मैं उनके लिए सिर मुंडवा दूंगा तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो इसीलिए जिस दिन मेरे नाना जी का स्वर्गवास हुआ था उस दिन मैंने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। और कल जो दादी जी की यात्रा थी बहुत भावुक भरी थी भाई। पूरे सम्मान के साथ दादी जी को ले जाया गया भाई। मतलब आंखों में आंसू भी आ रहे थे वो देख के। सच ही बोला किसी ने कि इंसान के लिए लाइफ में 2 बार ढोल बजते हैं, एक तो तब बजते हैं जब उसकी शादी होती है और एक तब जब वो अपनी आखिरी यात्रा पे चले जाता है। अब कुछ समय के लिए मैं आपको ऐसी नजर आऊंगा, क्या कर सकते हैं। दुनिया का सिद्धांत है, जो आया है उसने एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है। घमंड माया मोह सब यही छूट जाता है, साथ में सिर्फ एक धर्म की लकड़ी जाती है और कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होती है। और यहाँ की बात किया तो माँ जी भी लगी अपने काम पे। क्या करी माँ जी? थोड़ा चुल्लू घसे ना, चुल्लू घसा, चुल्लू झाड़ा पोछा करता कल तेरे दाढ़ी मारे ना। हाँ हाँ खाना बनाना बाद में सफाई करके। अच्छा। तो जब कोई भी गांव में गुजर जाता है तो उसके बाद जो भी चूल्हा होता है उसकी लिपाई पुताई फिर से करनी पड़ती है, गंगा जल से उसको शुद्ध करना पड़ता है। 13 दिन तक हम खाने में प्याज का यूज नहीं करेंगे और साथ में सरसों का तेल भी यूज नहीं करेंगे। सिर्फ रिफाइंड तेल से खाना बनाया जाएगा और उसमें तड़का सिर्फ हम जीरा का दे सकते हैं। तो जब दादी जी को इस दुनिया से गए हुए 12 दिन हो जाएंगे, उसके बाद जब 13वां दिन होगा तो उस दिन होती है 13वीं। उसके बाद ही सभी लोगों का पूरा भोजन खुल जाता है, यानी कि उस दिन सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ की बात किया तो रवि भाई भी आगे। क्या हाल है रवि भाई? हाँ ये बिना बात का असरा भाई। चलो कोई इसकी गलती नहीं है, आज इसका दिमाग थोड़ा ऐसे लग रहा है मेरे को। क्या हाल है? आपसे मिलके खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि लगा बेतु का हंसने पे। आप जो है मिलते ही नहीं घर में हैं तो रवि भाई ने भी दाढ़ी मूंछ सब साफ करवा रखी भाई क्योंकि कल दादी जी का स्वर्गवास हुआ इसी वजह से। और साथ में डब्बे लेके भी आ गए भाई। क्या है भाई यहाँ? तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ? मतलब मैंने डायरी खोल रखी। ये तो संदीपुर के यहाँ जा रहा है। अच्छा वहाँ जा रहा है, यहाँ मत लाया कर यार, डर लगता है मेरे को डब्बू को देख के। अब लगे डर चाचे लगा ले। तो मुझे भी डर लगता है ना यार, माँ जी जाती बांध के लिए फिर चोरें निकाल। अब देखो भाई इस जमाने पहाड़ों में भी दूध मिलना बहुत मुश्किल है भाई। अब पहले पहाड़ के हर गाँव में दूध मिलता था नहीं, हम कह रहे दूध भी कर। सही बात है भाई। जब ताऊ जी भी थे तो इनकी भैंस थी भाई, वहाँ भी हमने खूब दूध मठा पी रखी। लेकिन जब ताऊ जी इस दुनिया से गए उसके बाद सब चीज़ बेचनी पड़ी। ताऊ जी मतलब पूरा काम करते थे नहीं। हम ताऊ जी को चिढ़ाते भी कई बार कि क्या बात है ये क्या कर रहे हो औरतों वाला काम, लेकिन मतलब वो यही बोलते थे कि भाई फालतू मत रहो, लगे रहो काम पे। क्यों? चलो फिर रवि भाई भी चल पड़ा क्योंकि यहाँ आजकल दूध नहीं हो रहा है पर्याप्त, क्योंकि मधुरी भी अब दूध नहीं दे रही है क्योंकि मधुरी भी अब कुछ महीने बाद ब्याएगी, उसके बाद ही दूध देगी भाई। अब देखो भाई गांव में इस बार 2-3 शुभ कार्य होने थे। पहला शुभ कार्य तो जेपी भाई का गृह प्रवेश था। उसमें जेपी भाई ने अखंड रामायण का आयोजन किया था और साथ में पूरे गांव को खाना खिलाने का भी सोचा था। उसके बाद संतू ने भी अपने घर में पाठ रखा हुआ था और उसमें भी संतू ने पूरे गांव को भोजन कराने की सोच रखी थी। लेकिन दादी जी के जाते ही ये सब चीज़ एकदम छूट गई भाई क्योंकि अब हम लोग कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी सामान परसों संजू ने रवि ने ऋषिकेश से लाया वो सारा ऐसे रह गया। लाइफ में ऐसे होता है कि जो हम सोचते हैं कई बार उसके अपोजिट भी हो जाता है।
कौवा को पितृदेव का रूप माना जाता है, तो कौवा भी जो घर में आता है तो समझो आपके घर में पितृदेव आ गए। और बाकी यहाँ की बात किया है तो 2-3 दिन बाद शेरू भी आया भाई, ये भी गायब हो रखा था। पहले तो मार्केट में दिखाई देता था लेकिन नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने सोचा कहाँ गया इसका पता किया, लेकिन तब तक कल खुद ही आ गया जब मैं उत्तरकाशी से आया। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है? अरे भाई कुछ मत क्या कर, मत भौंका कर, तू बस घर में रहकर वही बहुत है, तेरे रहने से हमें खुशी मिलती है भाई। अब देखो भाई यहाँ पर 2 गौरैया चिड़िया दिखाई दे रही है जिसको हम अपनी लोकल भाषा में भंगेड़ी बोलते हैं। इन्होंने ठीक यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने इस चद्दर के नीचे घोंसला बना रखा है। तो इन्होंने चद्दर के नीचे बहुत सारा पराल इकट्ठा कर रखा है। भगवान ने भी पक्षियों को बहुत कलाकारी दे रखी है भाई, घोंसला बनाना भी आसान नहीं, लेकिन भगवान ने उनको वो कलाकारी करने की कला दे रखी है। तो ठीक सामने वाली पेड़ की बात किया तो यहाँ देखो भाई एक कटफोड़ा लगा है वहाँ उस टहनी पे छेद करने पे, और इसकी जो चोंच होती है बहुत मजबूत होती है भाई। तो ठीक सामने की बात किया तो शेरू महाराज भी चल पड़ा भाई अपनी जॉब पे, अब थोड़ी देर में फिर आएगा। बस इसका मन भी चलायमान हो रखा है। आधा घंटे घर में आराम करता है, उसके बाद फिर चल पड़ता है, कभी गांव की तरफ कभी मार्केट की तरफ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मार्केट जाता हूँ, ये भाई साहब पहले ही पहुंचे रहते हैं मार्केट में, तो शर्म आती है यार क्या होगा। फिर मैं उसको बोलता हूँ या तो तू जाकर मार्केट या मैं जाऊँगा, बस दोनों में से एक जाएगा। तो हमारे घर में कपड़ों को भी इज्जत से धुला जाता है। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो ये देखो जूतों को भी इज्जत से धुल के उनको सुखाने के लिए रखा जाता है भाई। इधर साइड जो कपड़े इनको तो धुल रखा है, लेकिन ठीक वहाँ जो कंबल है उनको धूप में गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और मैं आया हूँ शिषपाल भाई दुकान पे। क्या हाल है शिषपाल भाई? जय श्री राम। क्या हाल है? दुकान ठीक चल रही इसलिए चमक आ रही चेहरे पे है। और यहाँ संतु फौजी क्या हाल है? अरे यार इसमें जान नहीं यार, कैसा फौजी यार तू। और ठीक है तो संतु कल जा रहा है, फिर 1 महीने फिर आएगा है। तो संतु कल जा रहा है जॉब पे, इसके बिना थोड़ा सुना सुना लगेगा। और बाकी हमारे गांव के रोमियो भाई, क्या हाल है रोमियो भाई? अरे अम्बानी भी और रोमियो भी, रोमांटिक पर्सन भी है ये। तो चलो ये दोनों यहाँ पे मिल गए भाई। बाकी अखिल भाई भी आने वाले तो उनसे भी थोड़ा मुलाकात कराते हैं आपकी। और मार्केट में खूब चहल पहल हो रखी है। तो चलो फाइनली अखिल भाई भी आ गए। क्या कैसी रही यात्रा? तो आजकल जयपुर में घूम रहे थे ना, और राजा के पखवाड़े खूब दिखाए भाई वहाँ है। क्या करें यार, कभी कभी घूमने पड़ती है, उम्र पर घूमने की ना, घूमने की घुमाने की। सही बात है भाई, हमारे तो नहीं किसी घुमाने के। बुढ़ापे में तो पैर दर्द हो जाएंगे ना, बुढ़ापे में फिर पेंशन खाने में बिजी हो जाओगे। सही बात है। क्यों पेंशन नहीं यार, पेंशन बंद नहीं करी सरकार ने। भारत सरकार ऐसा मत करो यार कसम से, वही एक सहारा हमारा जीने का नहीं। चलो ठीक है ना। ये क्या हो गया? अरे यार दादी जी एक्सपायर ना करते, पता है तुम्हें करना ही पड़ता सारा। क्षमा करो, ससुराल से आने के बाद लगी चमक आ रही है। अरे ससुराल से कब आ गया था यार, और तुम कुछ भी फेंक देते हो यार। अभी तक चमक आ रही है भाई। अच्छा लगाओ शादी रहेगी तब तो बचने की नहीं चमक आती है। तो अखिल भाई का बोलने का मतलब कि अभी तक चमक है, तो मतलब शादी के बाद तो चमक हमेशा रहेगी नहीं। हमेशा रहेगी, सही बात है। चलो उम्मीद करते हैं ऐसी हो। अब देखो भाई शिषपाल भाई की मोबाइल की दुकान तो कम ही चल रही है, आजकल घाटे में चल रहे हैं। आजकल इन्होंने एक नई ट्रिक ला दी, आज ही लाई वाली ट्रिक नहीं। आज क्या ला दे, एक डब्बा है उसमें पानी रखा और साथ में उसमें एक माल्टा रखा हुआ है। और क्या है इसमें नियम, इसके ऊपर जो पैसा टिकाएगा उसको 400 रुपए इनाम मिलेगा। 400 रुपए इनाम, यानी कि 1 रुपए का सिक्का इसके ऊपर टिकाना है चौड़े में। चौड़े में। लेकिन नहीं टिक पा रहा है भाई, और बहुत सारे लोगों ने आजमा भी लिया। और ये जितना भी देखो यहाँ इधर इसको हटा के अगर इधर देखे, देखो आज भाई ने पूरे इतने सारे सिक्के यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं। मतलब जितने भी बच्चों की छुट्टी हुई सबको लूट लिया आज है, मतलब शनिदान इकट्ठा हो गया यहाँ पे ट्रिक आजमा रहे लोग भाई साहब। तो भाई ने बहुत तगड़ा वो कर रखा भाई ठीक ठाक इनकम हो गया भाई की आज कसम से। क्या बात है यार, बताओ तो नया धंधा खोलने की। बिजनेस करने के लिए कई तरीके भाई। सही बात है, 2 बालक भी उनको भी पालना है नहीं। सही बात है। तो जितने भी लोगों ने इसके ऊपर सिक्का रखा लेकिन सिक्का नहीं टिका, ये एकदम घूम गया और सारे सिक्के नीचे गिर गए। और भाई एक मेरे को बोल रहे तुम भी अपने गले से निकाल रहे। भाई इतना बड़ा इंसान, इतना धनवान होना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में। आपके लिए वो बता रहे हैं कि चलो कैसे। चलो मेरे पे कैमरा लगाओ जरा। अच्छा आप पे लगाने कैमरा है, ये लो। तो चलो देखते हैं टिकता कि नहीं टिकता है जी। पैसा इसी का है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। पहाड़ी भाई बहुत ही खतरनाक ढंग से लगा रहे हैं, वे जीत सकते हैं शायद। नहीं टिकेगा भाई और कुछ नहीं। भाई ने इसको YouTube पे देखा तब उन्होंने सिखाया और ये नया धंधा अपना दिया। बधाई हो। मेरे को लग रहा है कल से तू भी अंबानी की श्रेणी में आने वाला है। ठीक है।